नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बहुत बड़ी बात कर दी है। कौशलेंद्र कुमार कहते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बेहद बड़ी खबर है। हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट के एडिटर दीपक शर्मा जी। दीपक जी, बहुत बड़ी खबर है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं और निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री सीधे विधानसभा चुनाव से कैसे ले रहे हैं? देखिए, यह तो कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह बात कह रहे थे कार्यकर्ता, यह बात कर रहे थे दूसरे जो जदयू के नेता हैं वे। लेकिन अब यह बात कौन कर रहा है यह देखना होगा। यह बात कौशलेंद्र कुमार कर रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से सांसद हैं, लेकिन सांसद तो कई हैं। कौशलेंद्र कुमार की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वे नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर कौशलेंद्र कुमार कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब है कि नीतीश कुमार उसी लाइन पर सोच रहे हैं। तो अगर कौशलेंद्र कुमार ने यह कहा है कि निशांत कुमार को इस्लामपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसका साफ मतलब है कि निशांत कुमार इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर वे कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए, मतलब वे कह रहे हैं कि लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अगर निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे इस्लामपुर से तो इसमें कौशलेंद्र कुमार की अहम भूमिका होगी, चाहे प्रचार हो, चाहे चुनावी रणनीति हो, चाहे जनसंपर्क हो, क्योंकि वे वहीं से सांसद हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस्लामपुर सीट ही क्यों? यह सीट तो अभी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो जो भविष्य में नीतीश कुमार की जगह ले सकता है जो शख्स, उसे ऐसी सीट पर क्यों भेजने को आमादा है जनता दल यूनाइटेड, और कौशलेंद्र कुमार सांसद आमादा हैं और दूसरे विधायक आमादा हैं, जो सीट सिटिंग सीट नहीं है, जो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो इसकी वजह यह है कि यह सीट जनता दल यूनाइटेड का गढ़ रही है। यह अलग बात है कि 2020 के चुनाव में लगभग 3700 वोटों से यह सीट हार गया था जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ यह सीट चली गई थी। लेकिन अगर हम देखें तो बेसिकली यह सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड की सीट है, और लगता है ऐसा कि अगर इस सीट से उतरते हैं निशांत कुमार तो उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, बम्पर जीत होगी। और इसी वजह से कौशलेंद्र कुमार ने यह इशारा दे दिया है कि न हरनौत जाएंगे निशांत कुमार और न किसी दूसरी सिटिंग सीट पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके गहरे मायने होंगे। जब किसी विधायक का सीट काट कर, जो सिटिंग सीट है वैसे विधायक की सीट काट कर निशांत कुमार को दिया जाएगा तो यह मैसेज जाएगा कि देखिए नीतीश कुमार ने फला विधायक का सीट काट कर अपने बेटे को दे दिया। लेकिन अगर निशांत कुमार ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जो सीट जनता दल यूनाइटेड की सिटिंग सीट नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की सिटिंग सीट है, तो इसके गहरे मायने होंगे और इसकी जो गूंज है वो दूर तक जाएगी कि यह संघर्ष करके आ रहे हैं। निशांत कुमार ने अपने लिए सेफ सीट नहीं चुनी, इन्होंने तो विपक्ष की सिटिंग सीट चुन ली और उस सीट पर अपना दमखम लगाने जा रहे हैं। इनको सेफ सीट तो नहीं देने की कोशिश की गई कि ऐसी सीट पर भेज दिया जाए जहां 4 बार से जीत रहा है जनता दल यूनाइटेड, यहाँ तो हारने का सवाल ही नहीं है। तो फिर यह मैसेज जाएगा, यह पिक्चर बनेगी कि निशांत कुमार लड़ कर आए हैं, निशांत कुमार हरा कर आए हैं, निशांत कुमार किसी जदयू विधायक को बेसीट करके पैदल करके नहीं आए हैं। निशांत कुमार जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की थी उस सीट पर गए हैं। तो यह एक बड़ा मैसेज है। आप देखिए, इसीलिए जैसे ही कौशलेंद्र कुमार ने यह ऐलान किया, एक तरह से नीतीश कुमार से मांग की कि उनको इस्लामपुर से चुनाव लड़ाना चाहिए, उसके तुरंत बाद जेडीयू के विधायक हैं विनय चौधरी, उनका बयान आता है। वे कहते हैं कि निशांत कुमार इस्लामपुर से नहीं, निशांत कुमार नालंदा के किसी सीट से नहीं, निशांत कुमार बिहार की किसी भी 243 विधानसभा सीट से लड़ेंगे तो उन्हें बिहार की जनता जिताएगी, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है। और तमाम नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद यह सच है कि नीतीश कुमार ने उस दौर से बिहार को यहाँ तक
पहुंचाया है, इससे किसी कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए दीपक जी, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि सबसे पहले तो दर्शकों को यह बता दें कि राकेश कुमार रोशन अभी राजद के विधायक हैं वहाँ, और बड़ा कम अंतर रहा उनकी जीत का, लगभग 37-3750 वोट से जीत हासिल हुई। हम दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि अभी तक राजनीतिक जो एक एंट्री होती है किसी पार्टी में, निशांत कुमार की अभी तक जनता दल यूनाइटेड में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन बिना एंट्री के अचानक जगह की भी घोषणा कर देने की देख रहे हैं, कोशिश नहीं की गई है, बजाबता ये बयान है ये। और तो इसको किस रूप से आप ले रहे हैं, इसका नफ़ा नुकसान भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए एंट्री की जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ समय पहले जो एक अने मार्ग में सीएम आवास में जो होली मिलन समारोह हुआ था, उसमें निशांत कुमार नीतीश कुमार के साथ दिखे थे बगल में, और तमाम चाहे जितने वरिष्ठ मंत्री हों या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों, सबसे भावी उत्तराधिकारी के तौर पर वे मिले थे। उनका परिचय कराया गया था, एक दूसरे को आइसक्रीम दी गई थी, उन्होंने कई मंत्रियों की पीठ पर भी हाथ रख दिया था, जिसे लेकर कुछ मंत्रियों ने नाराज़गी भी जताई थी, लेकिन सामने कौन बोलता। तो हमने कुछ समय पहले सिटी पोस्ट लाइव के दर्शकों को एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें निशांत कुमार केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह की पीठ ठोकते दिख रहे थे। तो उस पर भी यह सवाल उठा था कि निशांत कुमार न विधायक हैं, निशांत कुमार न सांसद हैं, न जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, वे नीतीश कुमार के बेटे हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री के समकक्ष या मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है, उस व्यक्ति की पीठ ठोक रहे हैं। तो यह क्या माना जाए कि अब नंबर 2 हो गए हैं जदयू में। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर आज एक ग्रीन सिग्नल दे दें कि हाँ निशांत कुमार को अब आगे आना है और निशांत कुमार को पार्टी को संभालना है, तो कितनी देर लगेगी, कितना मिनट लगेगा औपचारिकताएं पूरी करने में, उनको प्राथमिक सदस्य बनाने में, उनको कोई महासचिव, जदयू का राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने में, नंबर 2 या जदयू का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में कितना मिनट लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये 2 मिनट का काम है। एक अनाउंसमेंट होगा और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ने अपना पूरा जीवन परिवारवाद की मुखालफत करते हुए अपना राजनीतिक जीवन बिताया है। ऐसे में नीतीश कुमार को संकोच हो रहा है कि जब मैंने पूरा जीवन परिवारवाद की मुखालफत की है, लालू प्रसाद यादव की मुखालफत की है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार के करोड़ों यादवों में कोई बेटा ऐसा नहीं मिला जो उनकी जगह ले, उनको तेजस्वी ही मिला, अपना ही बेटा मिला अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का, तो मैं किस मुंह से उत्तराधिकारी घोषित करूं अपने बेटे को। इसीलिए यह बात लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि मेरा बेटा सीएम इस बार बनकर रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार यह बात देखिए जदयू में नहीं बोल रहे हैं कि कहाँ से चुनाव, यह बात कौशलेंद्र कुमार बोल रहे हैं। तो कम से कम अगर इतनी गरिमा, इतना सम्मान भी बचा है तो यह बड़ी बात है कि नीतीश कुमार सीधे आके नहीं कह रहे हैं कि कल से निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। कितनी देर अगर चाह लें नीतीश कुमार आज कि कल से निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना है, तो कितनी देर लगेगी? भारतीय जनता पार्टी आराम से मान जाएगी कि ठीक। देखिए दीपक जी, जिस तरह से आपने परिवारवाद की बात की, हम भी दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल विरोधी रहे हैं परिवारवाद के, और यही वजह रही है कि आप जदयू में देख लें कोई भी रिश्तेदार उनका नहीं है, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। लेकिन निशांत कुमार आ रहे हैं। हम लोगों ने भी एक गैप देखा है कि वन मैन शो अगर कहें तो जदयू को हम अभी भी मान रहे हैं, और नीतीश कुमार को बिल्कुल बिना किसी शक शुबा और बिना किसी संकोच किए मैं यह कहूँगा कि बिहार की विश्वकर्मा है। और 2005 से लेकर के 2010 के बीच का जो शासनकाल था, हमने अपने जीवन काल में ऐसा शासनकाल कभी नहीं देखा जब से हमने होश संभाला है। तो उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार जो है संभालेंगे जदयू को, या फिर आपको लग रहा है कि उनमें मादा है कि नीतीश कुमार के जो सोशल जो उनका जो है जो उनकी समझ रही है राजनीतिक, उसी तरीके से वो पार्टी को संभालेंगे, उसी तरीके से वे पूरी तरह से हर वह काम करेंगे जिसके लिए नीतीश कुमार की आज भी चर्चा हो रही है। तो क्या विरासत को संभालने में सक्षम साबित होंगे निशांत कुमार? देखिए यह तो प्रूफ करना पड़ेगा निशांत कुमार को, क्योंकि अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार बनना चाहते हैं तो यह छोटी बात नहीं है
क्योंकि उनके सामने एक बड़ी लकीर है, उसके बराबर जाने या उसके पास जाने के लिए भी बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। वे नीतीश कुमार के बेटे हैं, इसलिए उनको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, इसलिए वे विधायक बन जाएंगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी बन जाएं। लेकिन अगर वे नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने जितना कुछ बिहार के लिए किया, अब उससे आगे ले जाने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ने सड़कें बनाई, नीतीश कुमार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई, नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को जंगल राज के दौर से निकालकर बेहतर स्थिति में लाई। हालांकि अभी जो स्थिति है ये इस पर फिर से एक बार सवाल उठ रहा है विधि व्यवस्था को लेकर। तो अब इस स्थिति से आगे ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी, तो यह मेहनत तो निशांत कुमार को ही करनी होगी और प्रूफ निशांत कुमार को ही करना होगा कि वे नीतीश कुमार बन सकते हैं। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार खुद इंजीनियर रहे हैं, निशांत कुमार भी इंजीनियर हैं, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग, यह हम जो शब्द नीतीश कुमार के आने मतलब यहाँ बिहार में जिस तरह से उन्होंने सत्ता संभाली 2005 में, तो सोशल इंजीनियरिंग की बात नीतीश कुमार से ही शुरू हुई है। तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग की बात निशांत कुमार पर फिट बैठेगी? देखिए, अगर आप किसी से, अभी हम लोग सड़क पर निकल जाएं माइक लेकर और किसी से पूछें कि निशांत कुमार के पिता का क्या नाम है, तो सारे लोग बता देंगे कि नीतीश कुमार। लेकिन अगर हम लोगों से पूछें कि नीतीश कुमार के पिता का क्या नाम है, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो नीतीश कुमार के पिता का नाम नीतीश कुमार से है, लेकिन निशांत कुमार का नाम नीतीश कुमार से है। तो यह जो बड़ा अंतर है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार के पिता मशहूर रहे हैं, उनके प्रति पूरा आदर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो यह जो निशांत कुमार पर भार भी यही है कि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं और निशांत कुमार को इसे प्रूव करना होगा कि वे नीतीश कुमार की जो राह है उस पर कितना आगे बढ़ सकते हैं। और रही जहाँ तक सोशल इंजीनियरिंग की बात, तो सोशल इंजीनियरिंग की अब ज़रूरत बिहार में नहीं है। अब बिहार में इस बात की ज़रूरत है कि पलायन कैसे रुकेगा। मैं हैदराबाद और बेंगलोर में 14 साल रहा हूँ, अमेरिकन मीडिया के लिए मैंने काम किया है। अभी आप समझिए कि अगर आप बेंगलोर हैदराबाद में घूमेंगे, गलियों में मैं घूमता था, आपको हर गली में 1-2 बिहार के लोग मिल जाएंगे जो 15 से 20 हज़ार रुपये के लिए हड्डी गलाते हैं। वहाँ ऑटो भी चला रहे हैं, वहाँ डिलीवरी बॉय भी हैं, वहाँ की फैक्ट्रियों में काम भी कर रहे हैं, वहाँ बर्फ़ के गोले भी बेच रहे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है? 15,000 रुपये की नौकरी के लिए 500 रुपया रोज़ कमाने के लिए बेंगलोर जाना पड़ रहा है, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, और कितना अपमान झेलना पड़ रहा है। कोई उन लोगों को नाम लेकर नहीं बुलाता है, उन लोगों को बिहारी कह के बुलाता है। अगर जैसे किसी का नाम मान लीजिए मनोज, कोई भी नाम है, तो ये नहीं बोलेगा कि मनोज इधर आओ, बोलेगा कि बिहारी इधर आओ। और वो अपमान सहकर वो 15,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये में किसी तरह से गुजारा करता है 6,000 रुपये में, और 9,000 रुपये अपने घर भेजता है, जिससे बिहार में उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता उसके गांव में रह सकें। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। तो निशांत कुमार के कंधे पर अब ये चैलेंज है कि जो पलायन है, अगर वे आते हैं राजनीति में तो उन्हें और युवाओं से इंटरैक्ट करते हैं, युवाओं का नेता बनना है उनको, तो उनको यह समझाना पड़ेगा कि अब बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को 15,000 रुपये के लिए दूसरे राज्यों में जाकर ये बिहारी का ताना सुनकर ये जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति दिलाने का क्या ब्लूप्रिंट है उनके पास, तब वे नीतीश कुमार की राह को आगे ले जा पाएंगे। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी पर राजनीति थोप दी और अपने बच्चे को आगे कर दिया है अब, और लालू प्रसाद की यह मंशा है कि अब अगला जो मुख्यमंत्री हो बिहार का वह तेजस्वी यादव हो। लेकिन निशांत कुमार जिस तरह से राजनीति में आ रहे हैं, नीतीश कुमार प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपने बेटे को, बल्कि जदयू के कई सांसद और विधायक इसके पैरोकार हो गए हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी की, बिहार की पूरी जनता की नज़र रहेगी कि अगर राजनीति में निशांत कुमार आते हैं, विधानसभा चुनाव वह लड़ते हैं इस्लामपुर से और विजयी होते हैं, तो क्या नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास की एक नई गाथा लिखी है, लोग कहते हैं कि अगर गालियां सुनते थे लोग बाहर में,
तो बिहारी कह के गालियां सुनते थे, लेकिन वह दौर बदला है। सम्मान अब बिहारियों का दूसरे प्रांतों में पहले से बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे निशांत कुमार, तो यह देखना बेहद लाजमी होगा कि क्या जो नीतीश कुमार की राह थी वही राह निशांत कुमार की भी होगी। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।